हेलो दोस्तों, आगे हम नई वीडियो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रैंक स्कोर। तो दोस्तों हमें इस तरह की टेबल दी गई है, इसमें आइडिया स्कोर है। हमें क्या करना है, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द रैंक ऑफ द स्कोर। रैंकिंग शुड बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली द फॉलोइंग रूल्स। सो बेसिकली हमें करना क्या है, हमारे पास ये कुछ टेबल है, टेबल में आइडिया स्कोर्स दी गई है, इसके बेसिस पे हमें इनको रैंक देना है। जैसे सबसे बड़े क्या क्या है, 444, इनको हमने 1 रैंक दे दी है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, 3.85, ये सेकंड आ गया। 3.6565, इनको ये थर्ड थर्ड रैंक आ गए। इस तरीके से फोर्थ हमारा 3.50 आ गया। ठीक है दोस्तों, होप आप करी समझ गए। तो बेसिकली हमें क्या है, इस प्रॉब्लम में हमको स्कोर को रैंकिंग देनी है। तो ये बेसिकली हम यहाँ पर क्या यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे विंडो का फंक्शन डेंस रैंक। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, स्कोर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक करके असाइन कर देता है। तो ये बहुत ही सिंपल एंड ऑप्टिमाइज सोल्यूशन होने वाला है दोस्तों। और इंटरव्यूअर ऐसे ही एक्सपेक्ट करता है आपके सोल्यूशन, तो उसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपको डेंस रैंक के बारे में नहीं पता तो आप जाके सर्च करिए एसक्यूएल का फंक्शन डेंस रैंक। तो ये क्या करता है, दो होते हैं, एक रैंक एक होता है डेंस रैंक। इसकी वजह से डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हम करेंगे सबसे पहले सेलेक्ट, हमें क्या देना है, स्कोर देना है आउटपुट में, और रैंक देना है। ठीक है, सेलेक्ट हम कर देंगे स्कोर, कॉमा। अब हम देखते हैं हमें नेक्स्ट क्या देना है, उसका रैंक देना है। तो हम रैंक निकालने के लिए यूज करेंगे डेंस रैंक को, DENSE, डेंस रैंक। सॉरी, ओह सिंटेक्स। इसमें आता है फिर इसके बाद ओवर, किस पे लगाना है, लगाना है ऑर्डर बाई, किस पे, स्कोर को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है हमसे पहले, उसी को तो रैंक परफॉर्म करना है ना। तो हम कह देंगे ऑर्डर बाई ओवर, यहाँ पर दूसरा आ जाएगा ऑर्डर बाई आपका स्कोर डिसेंडिंग ऑर्डर में, एज, इसको ले लेते हैं, क्या प्रिंट करना है हमें, रैंक। तो यहाँ पर ले लेते हैं रैंक। ठीक है, कौन सी टेबल से, फ्रॉम स्कोरर्स टेबल से, कॉपी, सॉरी। ठीक है। हमें आउटपुट देना था स्कोर एंड रैंक, तो हमने यहाँ से डेंस रैंक से निकाल दिया रैंक। इसको हम सेलेक्ट पे प्ले करके देखते हैं। ओके एक्सेप्टेड, तो मतलब ये हमारी क्वेरी ठीक है। मैं पूरा सबमिट करके नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पर सिंपल आपको जो यूज़ केस है उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, हमारा 6वां क्वेश्चन रहने वाला है कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो मैं आपको यहाँ पर से कंसेक्यूटिव नंबर्स वाला फाइंड कर लेते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम में हमें नंबर्स फाइंड करने हैं जो 3 बार कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। जैसे आप देखिए 1111, ये 3 बार कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या आ गया, 1। क्यों, 1 इज द ओनली नंबर दैट अपीयर्स कंसेक्यूटिवली फॉर द एटलीस्ट 3 टाइम। बाकी कोई भी 3 टाइम कंसेक्यूटिवली नहीं अपीयर हो रहा है, राइट। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको इसका एडवांस वर्जन इन फ्यूचर वीडियो हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिंपल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ आपको। हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, बेसिकली इसमें हम यूज़ करेंगे अपनी ही लॉग टेबल को, जो है उसमें 3 टाइम इसमें ज्वाइन करके देखते हैं, ताकि कंसेक्यूटिव रो हो कंपेयर हो सके। एडवांस में हम थोड़ा डायनेमिक अप्रोच यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर हम सिंपल अप्रोच के साथ चलते हैं। ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं इसमें, सेल्फ जॉइन परफॉर्म करने वाला है। तो जैसे आपको देख ली ये हमारी टेबल होगी, अब हमें चेक करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट निकालना है ना, हमें डिस्टिंक्ट क्या निकालना है, हमें नम निकालना है। इसको हम लेते हैं, ओके, इसमें 3 जॉइंट्स लगाने वाले हैं। ठीक है, 2 जॉइन लगेंगे हमारे बेसिकली सेम टेबल पे। तो हम कहेंगे L1 डॉट नम, ये हमारा क्या आ जाएगा, एज रिजल्ट आ जाएगा एज अ कंसेक्यूटिव नम्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फ्रॉम लॉग्स टेबल रहेगी, 3 टेबल 3 बार यूज करेंगे लॉग्स L1। अब किस पे लगाते हैं, जॉइन लगाते हैं हम, अब सेल्फ जॉइन लगाना है, जॉइन लॉग्स L2 ऑन L1 डॉट ID इक्वल्स टू L2 डॉट ID -1। अब दोस्तों हमने -1 यहाँ पर क्यों किया, इसको समझना थोड़ा जरूरी है। देखिए
हमें क्या करना है, हमें कंसेक्यूटिव निकालना है, यानी कि पहली रो हमारी 1 रहेगी, दूसरी 2 रहेगी, तीसरी 3 रहेगी, राइट। ऐसे नहीं कि 1 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो एग्जैक्टली -1 का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हम सेकंड को देख रहे हैं, सेकंड का -1 करेंगे, 2 - 1 1, तो इसलिए 1 इक्वल्स टू हो जाएगी हमारी 2 - 1। हम इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे सेम 3 के लिए हो जाएगा, 3 - 1 2 आएगा, तो यानी कि दूसरे रिकॉर्ड पे चेक करना है, दूसरी आईडी से तीसरी आईडी। इस तरीके से हम इसको -1 यहाँ पर यूज करते हैं। और क्योंकि अब हमें 3 निकालने हैं, तो हम फिर से जाएंगे लॉग्स L3, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, ऑन। अब इसमें क्या हो जाएगा, L3 डॉट L2 डॉट आई डी जो हो जाएगी, क्योंकि हमारी प्रीवियस वाली वैल्यू से मैच करना है, L2 डॉट आई डी हो जाएगी हमारी इक्वल्स टू L3 डॉट आई डी -1। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा 2 बन जाएगा। और हमें किससे कंपेयर करना है, कि जो हमारी L2 डॉट आई डी कितनी है, प्रीवियस वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे ना, क्योंकि हमें कंसेक्यूटिव चाहिए। इसलिए थोड़ा समझने वाली बात है, नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं एक फुल एक्सप्लेनेशन में वीडियो बनाऊंगा। अब हम कंडीशन लेंगे वेयर L1 डॉट num इक्वल्स टू L2 डॉट num, राइट, एंड L2 डॉट num should equals to L3 डॉट num। यानी कि ये तीनों वैल्यू जब इक्वल आएंगी तभी तो हम कह सकते हैं कंसेक्यूटिव नंबर है हमारा। तो बस यहाँ पर हमारा यही लॉजिक था। चलिए इसको प्ले करते हैं, क्या हमें रिजल्ट मिलता है। तो टाइम क्यों लगा रहा है ये, मेरा भी इंटरनेट थोड़ा स्लो होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं सिर्फ क्वेरीज बता रहा हूँ आपको, फुल एक्सप्लेनेशन के लिए हम फ्यूचर में वीडियोस डालेंगे, उस पर हम समझाएंगे हम ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा चल गया दोस्तों, एक्सेप्टेड आ गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो 7वां क्वेश्चन रहेगा, कस्टमर हु नेवर ऑर्डर। तो मैं क्वेश्चन सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर, कस्टमर कस्टमर हु नेवर ऑर्डर। बहुत ही स्लो काम कर रहा है ये, मेरा इंटरनेट स्पीड है या आई डोंट नो। प्रॉब्लम मुझे मिल गई थी वैसे यहाँ पर, ओके। ओके, कस्टमर हु नेवर ऑर्डर, ये थोड़ी सिंपल प्रॉब्लम होने वाली। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कस्टमर फाइंड करने हैं जिन्होंने कभी ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया। तो ये क्या, हमारे यहाँ पर एक टेबल है कस्टमर, दूसरी हमारी टेबल है ऑर्डर्स। मैंने राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड ऑल कस्टमर who never order anything, return the result table in any order, the result formatting is the flow। तो हमें ये दे दिया कस्टमर टेबल, ये हमें दूसरी टेबल दे दी ऑर्डर्स, हमें यहाँ पर कस्टमर का नेम प्रिंट करना है। तो सिंपल आप देख पा रहे हो दोस्तों कि हमें वो ऑर्डर निकालने हैं जिन्होंने कभी ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट जॉइन यूज़ करने वाले हैं इसमें, क्योंकि हमें कस्टमर के तो सारे रिकॉर्ड चाहिए इस टेबल के, और इसके वही रिकॉर्ड चाहिए जो यहाँ पर मैच हो। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट जॉइन का यूज़ करेंगे इसमें। तो सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट सी डॉट नेम, कस्टमर को हम एज एलियास ले लेंगे। एस क्या हमें प्रिंट करना है, कस्टमर्स टेबल का नाम प्रिंट करना है, सॉरी कॉलम का नाम प्रिंट करना है। फ्रॉम हो जाएगा हमारा कस्टमर्स, जिसकी वैल्यू हमने क्या रखी है, सी। अब क्या लगाना है, लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन किस पे लगाना है, हमें एक ऑर्डर्स की टेबल पे, ऑर्डर्स की टेबल हमारी ये रही, इसका एलियास ले लेते हैं ओ, सॉरी 0 ले लिया मैंने। अब किस पे लगाएंगे, ऑन। कस्टमर की जो आईडी होनी चाहिए वो इक्वल टू किसकी होनी चाहिए, ऑर्डर्स की कस्टमर आईडी के इक्वल होनी चाहिए, राइट। ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी, कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन रहेगी वेयर, मतलब उसमें कोई ऑर्डर आप आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती ऑर्डर टेबल में ना किसी कस्टमर की। तो हम क्या चेक करेंगे, वेयर ऑर्डर डॉट आई डी इज नल, ऑर्डर टेबल में उसकी आईडी नल पड़ी होगी, तभी जाके हम कहेंगे उसने कोई कस्टमर को ऑर्डर ही नहीं किया है। तो यहाँ पर इज नल का यूज़ करेंगे हम, ये मैंने, ठीक है। चलिए इसको रन कर लेते हैं। ओके, एक्सेप्टेड आंसर आ गया, तो ये हमारा वर्किंग है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा राइजिंग टेम्परेचर। ओके दोस्तों, तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। ऑलरेडी मैं 9 मिनट से ज़्यादा हो चुका है मेरा
था कि मैं इसको 10 मिनट के अंदर कर दूंगा। कोई इश्यूज आता है, कोई आपको क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।